अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों से आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अचारी मिर्च की, जो कि हम भर के बनाते हैं इसे, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी व्यूवर्स, मैंने मिर्च के लिए लिया है मसाले में कलौंजी है, मेरे पास सौंफ है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, और कुटी हुई लाल मिर्च है, काला नमक है, और ब्लैक पेपर है। और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च को यहाँ से बीच से ओपन कर लिया है। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले सारी मिर्चों को जो है मैंने, मेरे पास यहाँ पर हाफ़ केजी जो है हरी मिर्च है, और जी इसको लाए हुए तकरीबन 2 दिन हो गए थे। तो थोड़ी सी एक दो जगह से रेड हो गई थी, बाकी सब ग्रीन थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई कर लिया था कपड़े पे रख कर। और इसके साथ ही मैंने इसके सारे बीज जो है अंदर से निकाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने सारा मसाला जो है इसका मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया था मिक्सर में। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर नींबू लिए हैं 4 से 5, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे। और एक नींबू के मैंने बीज खुद से छोड़े, क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो ये डाइजेस्ट नहीं होती है। तो एक तो बीज, ये 2-4 बीज चले जाएँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये लीमू के बीच में अल्लाह पाक ने कुदरती ताकत ऐसी रखी है कि अगर किसी को वोमिटिंग ज़्यादा हो गई हो, तो ये 1 से 2 बीज चबा लें, बच्चा हो या बड़ा, उल्टी होना खुद ब खुद ही बंद हो जाती है बगैर किसी मेडिसिन सिरप के। तो जी ये नींबू के बीज मुझे खाना भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को कड़वे लगते हैं, मगर जी मुझे अच्छा लगता है। किसी किसी की हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो ये 1-2 कभी कभार चबा लिया करें, नींबू के बीज में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं 4 से 5 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी और मिर्चें भरना स्टार्ट कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिया था। इससे पहले मैंने मिर्च भरी थी, तो मैंने अशरफ के फेस पे हाथ लगा दिया था। और जितना भी वॉश कर लो, तो इसमें थोड़ी सी जो है मिर्च मसाले जब आप ये यूज़ करते हैं और हरी मिर्चें भरते हैं, तो लाजमी सी बात है हाथ जो आपके रेड हो जाते हैं। और उसमें जो ऐसा होता है कभी ख़ारिश भी हो जाती है। छोटे बच्चों को ना लगाएं, मैंने लगा दिया था, बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसको, बच्चे को जो है नहलाना पड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा उसके फेस पे इचिंग होने लगी थी, रोना शुरू कर दिया था अशर ने। तो मैंने याद से जो है ना ग्लव्स पहने हैं कि मुझे मिर्ची भरनी है और हाथ पे कोई ऐसा जो है मिर्च मसाला इसमें ना रह जाए। और बीच बीच में बच्चे छोटे आते हैं, जाहिर सी बात है माँ के अलावा किसी की जो है अटेंशन नहीं होती। माँओं को अटेंशन ज़रूर देनी होती है। छोटे बच्चों के साथ तो यही प्रॉब्लम होती है कि घर के जितने भी ज़रूरी काम करें तो फिर वो माँ के पीछे ही होते हैं। तो जी व्यूअर्स, सारे स्पाइसेस जो है मैंने मिक्स करके लेमन जूस में ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने मिर्चों में भर लिया है मसाला। और साथ में मैंने इसका ऑयल ऐड किया है 1 प्याली के करीब। और जी मैंने साथ ही मिर्चों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि गैस का कुछ भी पता नहीं होता। तो ऑयल भी हीटअप तकरीबन हो गया था। और जी ये मैंने अपनी दादी की रेसिपी से ट्राई की है, और इसी तरह से अम्मी भी बनाती हैं, तो उनको भी हमने हमेशा इसी तरह से देखा। तो जी ये दादी बनाया करती थी तली हुई मिर्च, और बहुत ही मज़ेदार बनती थी। जब हम छोटे थे नहीं खाते थे इस तरह की चीज़ें, और अब तो इतनी मज़े की लगती हैं कि बस इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड जो है कहते हैं रोज़ाना ये होनी चाहिए। और ऑफ़िस भी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से लेके जाते हैं और खाते भी बहुत ज़्यादा शौक़ से। तो तकरीबन मैं 1 केजी, हाफ़ केजी इसी तरह से बनाती हूँ और जल्दी-जल्दी बना के रख लेती हूँ। यहाँ पर ये मिर्च फ्राई हो रही हैं, और आप इस मिर्च को पकोड़ों में भी बेसन में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। मिर्च पकोड़ा जो बनता है वो इसी तरह से बनता है, प्रॉपर जो तरीका है वो यही है। और जी बहुत सारे लोग हैं नींबू और धनिया और नमक जो है
मिक्स करके भर देते हैं, मगर उसमें वो बात नहीं होती जो ये इसमें बात होती है। आप इस तरह से ट्राई करें, पकोड़ा बनाएं हरी मिर्च का, बेसन में डिप करके। मसाला इसका यही सब स्पाइसेस होने चाहिए, बहुत ही यमी पकोड़े बनते हैं मिर्चों के। तो जी यहाँ पर मैंने ये हाफ़ डन कर लिया था फर्स्ट राउंड जो है इसका, और ये मैंने रख दिया था कंटेनर में बेसन के पकोड़े बनाने के लिए। और ये बेसन में डिप करें, ये आपकी बिल्कुल रेडी मिर्चें इजीली बिल्कुल जल्द से जल्द कुक हो जाएंगी। तो जी इसके बाद मैंने नेक्स्ट राउंड जो किया था वो मैंने बनाए थे इसके साथ दाल और शामी कबाब। बहुत ही पसंद है मेरे हस्बैंड को, और जी आप भी खाएं, ट्राई करें ज़रूर बना के। और बेसन की रोटी के साथ, बेसन के पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ बहुत ही यमी लगती हैं ये मिर्चें। गर्मी का तो है ही खाना ये, देसी खाने जो होते हैं गर्मियों में तो बनती यही चीज़ें हैं ज़्यादातर। पतली दाल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। यहाँ मैंने पतली दाल, शामी कबाब, मटर पुलाव इसके साथ मुझे हमें सर्व करनी थी। तो जी मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं पुलाव के साथ भी और पराठे के साथ भी। और एक बेटा जो है वो खाता है पतली दाल के साथ, और मैं भी पतली दाल के साथ इससे खाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और कोई शामी कबाब भी कहता है, मम्मा शामी कबाब भी फ्राई करें आप दाल के और मिर्चों के साथ। तो यानी कि सबकी अलग अलग चॉइस है, और जी करना पड़ता है आपको, 8 चॉइस हो या 16 हो, सबकी आपको ख्वाहिश को लेकर काम करना होता है। तो जी यहाँ पर मिर्चें हमारी रेडी हो गई थी माशाल्लाह से, झटपट से दोनों राउंड जो है बड़ी जल्दी से कुक हो गए थे, गैस काफ़ी अच्छी सी आ गई थी। तो जी इसे आप सर्व कर सकते हैं बेसन की रोटी, बेसन के पराठे, आलू के पराठे, कीमे के पराठे के साथ। और कीमे के नान बनते हैं उसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये मिर्चें। खिचड़ी के साथ, मटर पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसके पकोड़े भी बना सकते हैं आप बेसन में डिप करके, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो बचा हुआ मसाला होता है कि आप नहीं भर पाए मिर्चों में, यानी कि पूरा फ़ील हो गया उसके बाद बच गया, उसे भी आप नीचे इसके डाल सकते हैं ऑयल में, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाता है, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पतली दाल, और इसे मैं लगाने वाली हूँ भंगार। और इसमें मैं मक्खन भी ऐड करती हूँ, मगर आज मक्खन मैंने नहीं ऐड किया। अनसॉल्टेड बटर मैं ऐड करती हूँ, मगर मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड किया है भंगार में। और जी दाल भी बहुत मज़े की बनी थी। मिर्ची हमारी देखें क्रिस्पी सी कितनी ज़बरदस्त सी झटपट से फ्राई हो गई है। तो जी व्यूअर्स, प्याज फ्राई करने के बाद मैंने ऐड की थी हरी मिर्ची, गोल लाल साबुत मिर्च और देसी घी, और 4 से 5 मैंने स्लाइसेस ऐड किए थे लहसुन के। और जी बहुत ही यमी बनी थी दाल, और भगार के साथ ही बहुत ही मज़ेदार मिर्चों की और शामी कबाब की दाल मूंग बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इतनी कोई यमी खुशबू आ रही थी ना, काश कि मैं आपको खुशबू सुंघा सकती, और बहुत ही यमी खुशबू आ रही थी। तो जी वीवर्स, रेसिपी के साथ साथ आज सोचा आपसे रूटीन भी शेयर कर ली जाए। और जी लंच के बाद बच्चों ने अरबी पढ़ी, अरबी पढ़ने के बाद बच्चों ने थोड़ा सा 1 घंटा ही रेस्ट किया था कोई। उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और जी बोल के गए थे बच्चे फरमाइश करके कि मम्मा हम आए तो पकोड़े तैयार होने चाहिए, फ्रूट चाट। और जी काफ़ी ज़्यादा लंबी टाइमिंग हो जाती है, बच्चे तकरीबन कोई इशा के भी बाद फ़ारिग होते हैं पढ़ के। सारा दिन ऐसे ही हो जाता है। तो कोई खाना भी खाता है ठीक से, कोई नहीं खा पाता क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो जी वीवर्स, आज मेरे बेटे वासिक ने खाना ठीक से नहीं खाया था। स्कूल से आते हुए इन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी, और घर पे आके कुछ ये बिल्कुल सुस्त से हो गए थे, बिल्कुल मम्मा निढाल निढाल सी हालत थी कुछ। और खाना ठीक से नहीं खाया, तो ट्यूशन जब गए तो बोल के गए मम्मा पकोड़े आप रेडी करना, और मैंने यहाँ पर मसाला रेडी कर लिया था। और सोचा बच्चे आएंगे शाम की चाय के साथ जब ही बनाऊँगी। वैसे तो काफ़ी लेट आते हैं, मगर कुछ ऐसी मैं चीज़ बनाती हूँ स्नैक्स वगैरह शाम की चाय के साथ। तो ट्यूशन करीब है, टीचर भी काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं बीच में बुला लेती हूँ कॉल करके, तो वो 20-25 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज, हरा मसाला, आलू और मैदा, बेसन, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हर चीज़ ऐड करके रेडी करके कवर करके रख दिया था। फिर मेरी हो गई थी मगरिब की नमाज़ का टाइम, ये मैंने नमाज़ पढ़ के मैंने फ्रूट चाट बनाई बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे देख के। तो फ्रूट चाट हो या कोई एक भी फ्रूट हो, तो उस पर मैं ब्लैक पेपर डाल के खाती हूँ, बहुत ही यमी लगती है। तो यहाँ पर बच्चों को देख के पकोड़े और फ्रूट चाट आ गई थी रमज़ान की याद, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। रमज़ान के दिन तो वाकई पूरा साल ही याद आते हैं, बहुत मिस
तो जी बस चलती हूँ, हमें दुआ में याद करना ना भूलना आप लोग, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।